नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 16 है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सामवेद। जो सामवेद है उसका जो घोतक है वो उद्गाता है, जो इसका गायन करते हैं मंत्रों का। साम का अर्थ है गान, और भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने आप को सामवेद कहा। भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। पूछा जा सकता है भारतीय संगीत किससे लिया गया है, तो ये सामवेद पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? उनके त्यागपत्र देने के बाद ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर आरूढ़ हुए थे। फलतः सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 1945, 20 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, डी 26 जनवरी 1930। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, 16 अगस्त 1946 को जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहा? तो इसका ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी जस्टिन रानाडे, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, डी सुब्रमण्यम अय्यर। जिसका राइट आंसर होगा वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए प्रधान माध्यम देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, सी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, प्रधान देशांतर रेखा पर। प्रधान देशांतर रेखा पर जो है वो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। प्रधान माध्यान्ह रेखा जो है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होती है ये। इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री की देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल सीमा में, समताप मंडल में, सी प्रकाश मंडल में, डी क्षोभ सीमा में। इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है भारत का राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, किंतु उसके निर्वाचन में राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है कौन सा राज्यपाल के कथनों में से सत्य नहीं है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, वह एक ऐसे अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। ये गलत है। ये राज्यपाल के लिए कथन सही नहीं है। और बाकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल चुने जाते हैं। और एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल, एक ही राज्यपाल हो सकता है। और 5 वर्षों तक प्रसाद पर्यंत राज्यपाल राष्ट्रपति के रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसलिए गलत है क्योंकि राज्य की व्यवस्थापिका नहीं हटा सकती, क्योंकि ये राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टैकोमीटर से क्या मापते हैं? टैकोमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन ए वायुयानों एवं मोटर नाव की गति, बी विद्युत धारा, सी वायु की चाल, डी उच्च ताप। इसका राइट आंसर होगा वो है वायुयानों एवं मोटर की गति जो है वो टैकोमीटर से मापते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा एम्पियर मापी जाती है, और वायु का एनीमोमीटर, और उच्च ताप का जो होता है वो पायरियोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखर सीमा, बी फाउलर सीमा, सी एडिंगटन सीमा, डी वोयाल सीमा। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा वह सीमा होती है जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। जो चंद्रशेखर सीमा है उन्होंने कृष्ण छिद्र के बारे में भी बताया था, और इन्हें 1983 का जो है नोबेल पुरस्कार भौतिकी से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में, बी आमाशय में, सी उदर में, डी प्लीहा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है यकृत में। जो विटामिन ए है वो यकृत में संचित रहता है। यह विटामिन वसा में विलय एवं शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है तथा इसकी कमी के कारण श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। और रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कामराज योजना का उद्देश्य था। कामराज योजना का जो क्या उद्देश्य था? सामाजिक आदर्श का समाज स्थापित करने में, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास स्थापित करने में, सहकारी कृषि का संवर्धन करने में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाए रखने में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कामराज योजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत करना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के तहत एहो ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 22 दिसंबर 1885 को मुंबई के एक संस्कृत विद्यालय में हुआ था 78 प्रतिनिधियों के साथ। यहाँ पर हमारे सीरीज के क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।